पिछले एक सप्ताह पहले माननीय नायब श्रेणी मुख्यमंत्री हरियाणा बावड़ में मेघवाल उत्थान समिति हरियाणा के द्वारा एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। उस कार्यक्रम में जब माननीय मुख्यमंत्री नायब श्रेणी को जो मांग पत्र दिया गया, ये ओरिजिनल मांग पत्र मेरे हाथ में है जो समिति द्वारा सौंपा गया था। इसमें उनकी पहली मांग ये थी कि मेघवाल शब्द का चमार जाति के लोग स्वीकारना चाहते हैं ताकि अनुसूचित जाति का व्यक्ति चमार शब्द की जगह मेघवाल लिख सके और इसकी जाति प्रमाण पत्र जारी हो सके। जब ये बात मंच पर आई तो माननीय मुख्यमंत्री नायब श्रेणी जी ने एक बात कही कि ये विषय मेरे अधिकार से बाहर है, इसको केंद्र करता है। उन्होंने कोई घोषणा नहीं की थी कि चमार सम्मानित जो चमार समाज है वो लगभग हरियाणा प्रदेश में 30 लाख के करीब है और जो सम्मानित मेघवाल समाज है वो लगभग 80,000 के करीब है। तो विशेष तौर से जो सम्मानित जो चमार समाज है उनमें एक रिजेंटमेंट आई कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की। उन्होंने घोषणा नहीं की, उन्होंने मंच से ये कह दिया था कि ये केंद्र का विषय है, केंद्र तय करता है किस जाति को किस जाति में शामिल किया जाए। मुख्यमंत्री की ऐसी मंशा ना थी ना आज है। इसलिए मैं बतौर मुख्यमंत्री के बिहाव पर ये बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि सम्मानित जो चमार समाज है उनका पहले भी सम्मान था, उसी प्रकार से मुख्यमंत्री समाज का सम्मान बढ़ाएंगे और जो सम्मानित मेघवाल समाज है उसका भी माननीय मुख्यमंत्री नायब श्रेणी सम्मान आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये बात मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूं। दूसरी बात, मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने पूरे देश में संत गुरुदास जी महाराज की 650वीं जयंती को पूरे देश में मनाने का फैसला किया। 19 जून को उनके जन्म स्थान वाराणसी, वहां पर 27 राज्यों के प्रतिनिधि, मंत्री, विधायक वहां पर पहुंचे थे और 30 जून को वहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी भी और हमारे राष्ट्रीय बीजेपी के हमारे सम्मानित अध्यक्ष नितिन नवीन भी वहां पर पहुंचे थे और हमारे एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य भी वहां पर थे और सभी मंत्री, विधायक और कम से कम 50,000 लोग वहां पहुंचकर बड़े सम्मान के साथ 27 राज्यों में वहां से संत गुरुदास जी महाराज की मिट्टी लेकर कलश यात्रा शुरू की थी। हमने 30 जून को गुड़गांव बॉर्डर पर उनको रिसीव किया था और उसको बड़े सम्मान के साथ शीतला माता जो मंदिर गुरुग्राम में है, हमने उस कलश को वहां रखा था। 4 जुलाई को खुद माननीय मुख्यमंत्री नायब श्रेणी जी और हजारों की संख्या में उसके सम्मान के लोग गुरुग्राम पहुंचे। खुद माननीय मुख्यमंत्री नायब श्रेणी जी ने
उस कलश को अपने सर पे रख के उस जनसभा के अंदर आए और वहां से, क्योंकि हमारे बीजेपी संगठन के हिसाब से 27 जिला हैं, हमने 27 कलश यात्रा हर जिला में भेजी। हर जिले के बाद वो सारी मंडल स्तर पर गई, मंडल स्तर से हमने शक्ति केंद्र पर भेजी। अब वो यात्रा पूरे हरियाणा प्रदेश में हर गांव जाएगी और हमारे विधायक, मंत्री, दूसरे हमारे जो संस्थाएं हैं या 36 राज्य के लोग हैं, जहां भी वो यात्रा जाती है तो लोग भव्य तरीके से स्वागत करते हैं। और ये यात्रा 20 फरवरी तक चलेगी, क्योंकि 20 फरवरी 2027 को संत गुरुदास जी महाराज की जयंती है। और ये यात्रा पंजाब से, जलंधर से भी होकर के हरियाणा में आएगी, हरियाणा से होती फिर राजस्थान भी जाएगी। इस प्रकार से पूरे देश में ये यात्रा चल करके 22 तारीख को पूरे देश में इसका समापन होगा। इसलिए हम अपने संतों और गुरुओं का सम्मान करते हैं। माननीय मनोहर लाल जो मुख्यमंत्री थे और आज नायब श्रेणी मुख्यमंत्री कि हमारे संत गुरुदास जी महाराज की जयंती, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती, भगवान महर्षि वाल्मीकि की जयंती, संत कबीरदास की जयंती को हम सरकारी तौर पर मनाते हैं। और मैं धन्यवाद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री का कि जिन्होंने पिछले वर्ष 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती को बहुत हरियाणा प्रदेश में आकर के यमुनानगर में, हिसार में, जब लाखों लोग आए थे मनाई थी। इसलिए हम अपने संतों और गुरुओं का सम्मान करते हैं। इसलिए नायब सैनी जी बधाई के पात्र हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं, जो शहीदों के प्रति और गुरुओं के प्रति इतनी आस्था रखते हुए वो प्रदेश भर में कार्यक्रम करते हैं। मंत्री जी, ये आपने कहा कि ये मांग की गई थी मुख्यमंत्री से मेघवाल समाज से। सीएम साहब ने कहा कि ये केंद्र का क्षेत्राधिकार है। ये क्या क्यों करना पड़ा सर? क्या कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन समाज में इसलिए फैला कि माननीय मुख्यमंत्री ने कोई घोषणा कर दी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर ये कह दिया था कि मेरे अधिकार से बात, केंद्र के अधिकार की बात है, तो मैं इसकी घोषणा नहीं कर सकता। उन्होंने ये कहा था। क्या कुछ लोगों ने मेघवाल का विरोध किया या नहीं, क्योंकि जो मैंने आपसे कहा कि हमारा चमार सम्मानित चमार समाज, हमारा बहुत ही सम्मानित जाटव समाज, बहुत ही सम्मानित रामदासिया समाज, इसकी संख्या लगभग 30 लाख है और सम्मानित मेघवाल समाज की लगभग 80,000 के करीब है। जो इस समाज के लोग हैं, पहले इनके जो एससी सर्टिफिकेट है, इसमें चमार कम्युनिटी के हिसाब से एससी सर्टिफिकेट बनते हैं। इसलिए वो कहते थे इसके बजाय मेघवाल लिखा जाए, लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया था कि मेरे अधिकार से बाहर है। इसको केंद्र तय करता है कि किस समाज को किस उसमें डालना है। उन्होंने क्लियर कट कर दिया था। तो ये आज की बात थी, इसके अलावा कोई बात हो सकती है। हाँ जी, मैं आज कांग्रेस पार्टी ने जो हाउस के अंदर जो प्रदर्शन किया, जो काले कपड़े पहन के आए, मैं उसकी निंदा करता हूं, क्योंकि विपक्ष का काम होता है, क्योंकि 20 साल में विपक्ष में रहा, कि कोई अच्छे सुझाव विधानसभा में दें जिससे प्रदेश हित के सरकार उन पर अमल करे और प्रदेश के उत्थान के लिए वो काम बढ़े। आज का उनका जो कार्यक्रम जो उन्होंने दिखाया, आज लाइव था कि पूरा हरियाणा प्रदेश देश कराया था उनकी किस प्रकार से। दूसरी बात, सम्मानित जरनैल सिंह जो कांग्रेस के विधायक हैं, उनके मन में पीड़ा थी,
सिख समाज के प्रति उनकी भावना थी कि जो 1984 में जो दंगे हुए उसमें कांग्रेस के लोगों ने एक रोल मॉडल के रूप में कहा, इसलिए उस पोस्टर को लेकर उसने विधानसभा में दिखाया था और कांग्रेस के एक विधायक ने किस प्रकार से उसके पोस्टर को छीनकर पाड़ने की कोशिश की और पोस्टर को हाथ में लेकर के नीचे फेंक दिया। ये पोस्टर केवल जर्नैल सिंह के हाथ में कागज नहीं था और पूरे देश के जो सिख समाज है उनकी भावना का पेपर था। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने जो ऐसा किया ये बहुत गलत किया है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। ठीक है सर, जो सुरक्षा कर्मियों से नेता साहब की पूरा कांग्रेस कह रहे कि पुलिस कर्मियों को बदसलूकी की है, इसके लिए हाउस में खुद मैं मौजूद था। पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मांग की थी कि वीडियो चलाकर दिखाई जाए। अनिल विज ने भी मांग की हाउस के अंदर वीडियो दिखाई जाए। पहले भी दिखाते रहे हैं, लेकिन हमारे स्पीकर का जो फैसला होता मान्य होता उन्होंने न्याय कर दिया। लेकिन आपके वीडियो में भी है, हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, उसमें मैंने भी देखा खुद। तो हमारे माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक पुलिस कर्मचारी को खुद गोली मारते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए उन्होंने भी आकर देख लिया, तो इस बात से फिर वो कांग्रेस पार्टी बैक मार गई कि वीडियो में किसी भी कर्मचारी ने, पुलिस कर्मचारियों ने किसी ने भी कोई बदतमीजी नहीं की। उल्टा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही एक पुलिस कर्मचारी को 2 बार दिखा गोली मारते नजर आए हैं। धन्यवाद।